फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल सीमा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। याद करो वो दिन जिस दिन आपके घर में एक छोटी सी प्यारी सी कली खिली थी। आप इतने मुस्कुराए थे, इतने खुश हुए थे, मानो आपकी झोली खुशियों से भर गई थी। जिस दिन आपके घर में छोटी सी नन्ही सी कली खिली थी, आपने मन में कह दिया, यह तो पराई है, बेटी तो पराई है, पराई हो जाएगी एक दिन। जब उसका जन्म हुआ, आपने कहा घर में लक्ष्मी आई है। आपको खूब सारी बधाइयाँ मिली और आपने उस लक्ष्मी को एकदम प्यार से आपने संजो के रखा। वो कली बड़ी होती गई। जब वो गिरी तो आपका दिल एकदम से भर आया। आपने हर बार उसे प्यार से अपने गले लगा लिया। जब वो रोई तो आपके भी आंसू आप रोक नहीं पाए। पायल पहनकर जब पूरे घर में वह छम छम करती थी तो मानो जैसे आपका घर खुशियों से महक उठा। बेटियाँ जब वो घर में हंसती है, मुस्कुराती है, मानो जैसे घर स्वर्ग से कम महसूस नहीं होता है। आप अपनी बेटी को लक्ष्मी मानते हो और उसकी इतने अच्छे से देख रेख करते हो कि उसे इतनी भी चोट ना लगे या कभी भी उसका दिल ना दुखे। या आप कुदरत का करिश्मा कहिए या ईश्वर का चमत्कार। बेटियां बहुत एक्सप्रेसिव होती है। वो कितना भी प्यार हो वो तुरंत जता देती है। ऐसा नहीं है कि बेटे प्यार नहीं करते, बेटे भी खूब प्यार करते हैं, बट वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वह बेटी जो आपसे इतना प्यार करती है, इतना स्नेह रखती है, जिससे आप अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, तो वो पराया धन कैसे हुई। ये हमारा दिल भी जानता है कि हमारी बेटी तो अपनी है, तो हम उसे अपने कहते हैं कलेजे के टुकड़े को, हम हमारे दिल के टुकड़े को क्या अपने आप से पराया कर सकते हैं। तो बेटी पराई कैसे ही हुई। तो इसीलिए ना जब भी बेटी जन्म लेती है तो उसे परायापन का एहसास हम बिल्कुल नहीं कराते, बट ये बात भी उसके सामने न बोलिए। जब बेटी जन्म लेती है तब से आप ये बात अपने मन में रखिए कि मुझे मेरी बेटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिज़िकली भी मेंटली भी। बाहर के हालात क्या है ये आप और हम बेहतर तरह से जानते हैं। हमारी बेटी के सामने अगर किसी भी तरह की मुश्किलें आए तो हमें उसे इतना सक्षम बनाना है कि वो खुद की प्रोटेक्शन, खुद का बचाव, खुद की रक्षा अच्छी तरह से कर पाए। जीवन में उसके कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, बट वो मानसिक तौर से इतनी स्ट्रॉन्ग रहे कि वो कभी डगमगा ना सके। बेटियां तो हैं जो आने वाली पीढ़ी को जन्म देती है। तो जब अगर एक माँ मानसिक तौर से वीक रही या फिज़िकल तौर से भी हम उसे अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए तो आने वाली जनरेशन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है, इसे बात को हमें समझना होगा। बेटियां हमारी आने वाला कल है। हम ज़रूर कहते हैं कि बेटे वंश चलाते हैं, पर बेटियां बिना क्या वंश चल सकता है। बेटियां हैं जो इस समाज की नींव बन सकती है। तो जब अगर नींव कमज़ोर होगी तो आने वाला समाज कैसे स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। सौभाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जिनके घर बेटियां जन्म लेती है। आप सबके घर पे बेटियां होगी, बहन के रूप में, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में भी होगी।
किसी न किसी तरह से, हर तरह से बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बट जब जब आज़ादी देने की बात आती है तब हमारी सोच क्यों बदल जाती है? अपनी बेटियों पर विश्वास रखिए। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, वो होती है जो एक पति का साथ निभाती है, जो एक माँ बाप का साथ निभाती है, जो एक भाई के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तो वो कैसे कमज़ोर होगी? बिल्कुल नहीं। बेटियों से स्नेह रखिए, खूब प्यार करिए, संजो कर रखिए, बट उसे बंदिश में न रखिए। उसमें बहुत ताकत है जो इस दुनिया को इतना सुंदर बना सकती है। अपने प्यार से, अपनेपन से तो ये बनाए रखने दीजिए, उसे थोड़ा खुला छोड़िए। हम प्यार के टाइम पे तो हम उसे पूरी छूट देते कि वो हमें अपना प्यार जता देती है, तो जब वो बाहर जाकर अपने आप को साबित करना चाहती है तब हमें वो छूट क्यों नहीं देते हम उसे? तो इसीलिए बेटियों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। ऐसा ना हो आगे चलकर शादी के बाद जब उसे किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े और तब अगर वह परिस्थिति से लड़ नहीं पाई तो क्या होगा? उसकी तो ज़िंदगी आंसुओं से भरपूर होगी और एक माँ बाप, भाई बहन, उनकी ज़िंदगी भी तो आंसुओं से भर जाएगी। तो क्यों ना हम अपनी बेटियों को आंसू पहुँचना नहीं, आंसू बहाना ही नहीं सिखाना है, रोना ही नहीं। क्यों? जब एक बेटा रोता है, जब गिरता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? कोई नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। तो बेटियों के लिए हम हमारे दिल को इतना सॉफ्ट क्यों बना लेते हैं? ये सारी 9 देवियों की शक्तियाँ लेकर जन्म तो लेती है, बट हमारी पुरानी सोच बेटी पराया है, बेटी को घर के काम आना चाहिए, बेटियों को घर के काम तो आना चाहिए है, नाजुक होती है, बाहर नहीं जाना है, ये टाइम देखो इतना लेट नहीं आना है, 10 बज गई। न जाने हम ऐसी बातें कह कर उसकी जो शक्तियाँ हैं हम उसे कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। तो हमें उसकी शक्तियों को कम नहीं करना है, हमारी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि दोबारा कोई निर्भया ना बने, दोबारा कोई असीफा ना बने। बनाना ही हो तो हम हमारी बेटियों को कल्पना चावला जैसे बनाएं। तो इतना शेयर कीजिए कि हर एक गर्ल्स, हर एक पेरेंट्स ये वीडियो देखकर कुछ सीखे, और अगर इतना सा भी किसी के मन में हृदय परिवर्तित हो गया तो मानो मेरी जो एक पहल है खुशियों की तरफ, जो मेरी एक स्टेप है टुवर्ड्स हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, मैं समझूंगी उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वेरी सून विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, टेक अ चिल पिल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।